जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कस्तूरी मेथी, हरी सब्जियां स्टोर करना और उनको सुखाना बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले तो आप हरी मेथी की ये बात जानिए कि कस्तूरी मेथी सिर्फ जो पत्तियां ऊपर से गोल होती हैं, यानी तिकोनी नहीं होती हैं, कई तिकोनी भी आती हैं, उनकी कस्तूरी मेथी बहुत कड़ी बनती है और उनका कलर भी काला आता है। जो पत्तियां बिल्कुल कोने के ऊपर से गोल होती हैं, उन्हीं की कस्तूरी मेथी बनती है। यही इनकी पहचान है। ये इस तरीके से खुली भी बाज़ार में भी मिलती है और इनकी जो टहनियाँ होती हैं वो बहुत अच्छा इनमें खुशबू होती है और ये बहुत अच्छी होती हैं। देखिए, मैं साथ में ये पालक भी धो रही हूँ मैं, क्योंकि आपको हरी सब्जियाँ स्टोर करना भी इसी वीडियो में साथ में बता रही हूँ। देखिए, मैंने पालक को एक मेरे वॉश बेसिन में टैप लगा के पानी भर के धोया है। आप चाहें तो इसे बाल्टी में भी धो सकते हैं और जब तक पानी निकालिए जब तक नीचे मिट्टी नज़र ना आए। ये देखिए, अभी तक मिट्टी नज़र आ रही है। फिर मैंने इसको दोबारा धोया है और उसके बाद मैंने इसको एक जाली की जो पॉकेट होती है उसमें भर लिया है। आप चाहें, अगर आपके पास ऐसी थैलियाँ अवेलेबल नहीं हैं तो आप चुन्नी के 2 या 3 टुकड़े कर लीजिए, जिससे उनमें अलग अलग आप हरी सब्जियां बांध सकें। तो इस तरीके से टोकरी के ऊपर आप चुन्नी को रखिए और फिर उसमें हरी सब्जियां डाल के और गांठ लगा दीजिए। मेरे पास इस तरह की चेन वाली ये पॉकेट्स हैं, तो मैं इनके अंदर ये हरी सब्जियां अलग अलग तरीके से भर लेती हूँ। अब देखिए, मैं ये मेथी धो रही हूँ। मेथी को भी मैंने उसी तरीके से 2 या 3 पानी निकाल कर अच्छे से धोया है, जब तक इनमें से पूरी मिट्टी निकल नहीं गई। और उसके बाद मैंने इसको भी एक पॉकेट के अंदर डाल लिया है। ये देखिए, मैं इसको बहुत अच्छे से धो रही हूँ। इस तरीके से कोई भी धोकर बाज़ार में कस्तूरी मेथी नहीं बनाता है। आप जब खुद अपनी बनाई हुई कस्तूरी मेथी इस्तेमाल करेंगी तो आपको स्मेल में भी फ़र्क लगेगा, कलर में भी फ़र्क लगेगा और टेस्ट में भी फ़र्क लगेगा। मैं इस तरीके से इस सीज़न में आने वाली मेथी का साल भर के लिए स्टोर कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको भी इसी तरीके से थैली में डाल लिया है। पूरी तरीके से अच्छी तरीके से धो के मैंने इसको इस थैली में बंद करके चैन बंद कर लीजिए। आपके पास अगर ये नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपनी किसी भी चुन्नी के 2 या 3 छोटे टुकड़े बना लीजिए और उसमें फिर अलग अलग तरीके से सब्जियां डाल के फिर गांठ बांध दीजिए टाइट, जिससे कि वो खुले नहीं। चारों कोने पकड़ के फिर उनको एक साथ लेके फिर गांठ लगाइए, जिससे कि वो बिल्कुल भी उसमें से सब्जियां ना निकले। और इस तरीके से देखिए, मैंने इनको इसमें निकाल लिया है। अब इसके बाद हमें चाहिए एक कपड़ा और एक अच्छे पानी की बॉटल, क्योंकि हम इन सबको अपनी वॉशिंग मशीन में ड्राई करेंगे, इसलिए एक किचन में से ही मैं एक बॉटल पानी ले जाती हूँ उस मशीन में डालने के लिए। और मेरी ये थैलियाँ ले लेती हूँ। आप इसके संग भतवा, मेथी, पालक सबको एक साथ भी कर सकते हैं। अब मैंने देखिए ड्राई करने वाला जो है इधर, उसके अंदर मैंने ये सारे एक बॉटल जो पानी का मैं किचन में से लेके आई थी, उसे मैंने पूरी मशीन को अंदर से एक बार धो दिया है। ये देखिए, मैंने पानी डाल के इसको पूरा अच्छे से धो दिया है। उसके बाद मैं नीचे एक कपड़ा लगा दूंगी। अगर आप चुन्नियों में सब्जियां डाल के रख रही हैं तो आपको कपड़ा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर मैं इसमें ये एक किचन का मेरा टॉवल है वो लगा देती हूँ। उसके बाद मैं ये सारी सब्जियां इसमें एक एक करके डाल दूंगी। इसी तरीके से आप गर्मियों में पुदीने को भी सुखा सकते हैं। अभी तो कोविड की वजह से हम इतनी सब्जियां पहले धोते हैं, नहीं तो पुदीने को तो मैं पहले साफ़ कर लेती हूँ पत्तियाँ पत्तियाँ, फिर उसके बाद एक साथ इसमें सुखाकर और मैं 2 दिन के अंदर इसका सूखा पुदीना बना लेती हूँ। पर अभी मॉइस्चर की वजह से हमारी हरी सब्जियां बिल्कुल नहीं सूख पाती हैं और बिना धोए हम इनको फ्रिज में नहीं रख पाते। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसका वीडियो बनाती हूँ और आपको बताती हूँ मैं किस तरीके से वॉशिंग मशीन में इनको सुखा लेती हूँ। और देखिए, मैंने इस तरीके से इनको ड्रायर के अंदर मैंने 10 मिनट का ड्रायर लगा दिया है, टाइम अलार्म लगाया है। देखिए, मैंने इसके बाद इसको निकाला है तो ये मेरी सब्जियों का पूरा पानी ड्राई हो चुका है। देखिए, बिल्कुल ये साफ़ हो चुकी हैं। आपके पास अगर ऑटोमेटिक मशीन है तो उस पर भी आप डाउनलोड मोड पर जाके स्पिन कर सकते हैं अपना। और उसमें पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप चुन्नी को अच्छी तरह बांधिए और ये नेट वाली ना डालें, उनमें कपड़े की ही गांठ बना के डालें।
ये देखिए आप पालक देख पा रहे हैं, मेरा बिल्कुल पालक सूख चुका है, इसमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है और ये ताज़ा पत्तियां हैं और मैं 100% कह रही हूँ ये 15 दिन तक ख़राब नहीं होंगी। आप चाहें तो इनको कटिंग करके भी स्टोर कर सकते हैं। मैं एक बार इसी तरीके से इनको लपेट कर फ्रिज में रख देती हूँ, इस तरीके से पेपर में, या आप ब्राउन पेपर में इनको या एयर टाइट डब्बे में आप डालकर इनको रख सकते हैं। एयर टाइट डब्बे अगर आपके पास कंटेनर हो तो आप उनमें भी अलग अलग इनको डाल के रख सकते हैं। ये 15 दिन तक आप इसमें से निकालिए और यूज़ कीजिए, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। अब देखिए मैं इसके बाद मेथी को 2-3 तरीके से आपको बताती हूँ मैं किस तरीके से रखती हूँ। इसके बाद मैंने जो मेथी है उसको भी इस तरीके से पेपर पे निकाल लिया है और उसके बाद इस तरीके से इसको थैली में से निकाल के देखिए आप, थैली में बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है, यानी कि इसका मतलब ये पूरी तरीके से मॉइस्चर इनमें कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल सूख चुकी हैं और बिल्कुल साफ़ हो चुकी हैं। अब इसको मैं 2-3 तरीके से करना बताऊंगी आपको। इसका 2 तरीके से तो मैं कस्तूरी मेथी बनाना बताऊंगी, इसको फ्रिज में रखना भी बताऊंगी। देखिए मैं आधी से ज़्यादा कस्तूरी मेथी मैं इमीडिएटली माइक्रोवेव में सुखा के बनाऊंगी। इसमें से मैं थोड़ी सी पराठों के लिए भी निकाल लूँगी, इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा डाल रही हूँ। थोड़ी सी जब मैं पहले माइक्रोवेव में 1 मिनट का ही अलार्म लगाऊंगी, जिससे ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। उसके बाद मैं थोड़ी सी शाम के पराठे के लिए निकाल लूँगी और उसके बाद उसकी कस्तूरी मेथी बनाऊँगी। इसको आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। आप कोई भी सब्ज़ी बना रखे हैं जो उसकी प्लेट उस पर ढकते हैं, उसके ऊपर भी आप थोड़ी सी मेथी रख दीजिए, वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। या तवे पे भी थोड़ी सी रख सकते हैं या खाली कढ़ाई में भी आप गर्म करके चला सकते हैं। और जो मेथी बची है थोड़ी सी, उसको मैं इस तरीके से पेपर में लपेट के और उसी तरीके से थैली में बांध के रखूँगी या एयर टाइट डब्बे में रखूँगी। ये मैं मेथी मटर मलाई बनाने के लिए, कढ़ी बनाने के लिए, इसके लिए फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ। ये देखिए मैं इस तरीके से इसको रखती हूँ। बाकी थोड़ी सी मेथी मैं बाहर भी, अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप पेपर पे सुखा सकते हैं। मैंने थोड़ी सी सुखाई हुई है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, उसको मैंने निकाल लिया है प्लेट के अंदर। ये देखिए अब आप इसमें आटा लगाएंगे तो आटा भी कम क्वांटिटी में लगेगा और पराठा बहुत अच्छा बनेगा। अगर आप कच्ची मेथी को आटा लगाते हैं तो उसमें वो धागे से मुंह में भी आते हैं और वो इतना सॉफ्ट भी नहीं होता। अब आप आराम से इसमें मसाले मिला के पराठों के लिए आटा लगा सकते हैं। अब इसमें आप 3 मिनट का अलार्म लगाइए। 3 मिनट या 3.5 मिनट में ये पूरी सूख जाती है, क्योंकि 1.5 मिनट हमारा पहले हो गया है। ये एक बार पहले पूरी मॉइस्चर होके गीली होती है, फिर उसके बाद दोबारा सूख जाती है। देखिए ये बिल्कुल अच्छे से सूख गई है। ये देखिए ये अच्छे से पूरी तरीके से सूख गई है। मैं देखो आपको इसमें आवाज़ सुनाना चाहती हूँ, आपको आ रही होगी। देखो ये आवाज़ किस तरीके से ये पूरी तरह से सूख चुकी है। आप इसको इस तरीके से साबुत ही स्टोर करके रखें, जब सब्जी में डालें तब क्रश करके डालें। इस तरीके से देखो मैंने पेपर पे भी ये मेथी सुखा रखी थी। 2 या 3 दिन में इस तरीके से वॉशिंग मशीन में सुखाने के बाद पूरा मॉइस्चर ख़त्म होने के बाद सूख जाती है। देखिए इसमें से भी कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है और आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर जो बारीक बारीक डंडियाँ थी उनकी सींक बिल्कुल नहीं रही हैं, ये बहुत कच्ची होती हैं। बाज़ार वाली में हमें बहुत मसलना पड़ता है तो बहुत सारी सींकें होती है, क्योंकि वो पक्की मेथी की बनाते हैं। इस वक्त ये कच्ची मेथी बहुत आ रही है। देखिए या मैं इसको चूरा करके बता रही हूँ, ये पूरा चूरा हो चुका है, ये कहीं पे भी ख़राब नहीं होती है। आप इस तरीके से इसको थैली में डाल के स्टोर कीजिए।